में जब पटना जुड़ा मुझे बड़ी खुशी थी, क्योंकि मेरा पटना के साथ ना एक नाता है, मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने शुरुआत की थी गैंग्स ऑफ वासेपुर में, असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं अनुराग कश्यप जी के साथ। तो तब मैं पहली बार पटना आया था जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग यहाँ करनी थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आज 13 साल बाद एज एन एक्टर आया हूँ और छावा को लेकर आया हूँ आपके पास। तो बहुत खुशी है मुझे यहाँ पे आने की और खूब बातचीत करेंगे। कुछ सरप्राइज भी लाया हूँ आपके लिए जो कहीं भी देश भर में किसी और ने नहीं देखा है, वो पटना देखेगा आज for the first time. So I'm very happy to bring that surprise for you. But कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर। पहले तो आप इतने हैंडसम लग रहे हो। कम ऑन देखिए, हम पटना वाले पटना स्टाइल में आपका वेलकम करेंगे, लेकिन सर की पहचान ये है कि वो जिस किरदार में जाते हैं उस किरदार को वो जीवित कर देते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को इन्होंने जीवित कर दिया है। 14 फरवरी को हम देखने वाले हैं छावा। तो क्या एक साथ हम नहीं नाम लेंगे विकी कौशल का? एक बार मैं विकी बोलूंगा, आप कौशल बोलेंगे। एक बार कम ऑन पटना, सर इसको कहते हैं गर्दा वाला स्वागत सर हमारे स्टाइल में। गर्दा, ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। गर्दा उड़ा दिए ऐसे सर आप लगातार गर्दा उड़ा रहे नहीं, बस 14 फरवरी को जब फिल्म आएगी तो आप सिनेमा हॉल में जाकर गर्दा उड़ाइएगा। हाँ, उड़ाएंगे ना। सब कह रहे हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस दिवस होता है, हम कहते हैं कि इस साल छावा दिवस है कि नहीं? सर कुछ सरप्राइज आप लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि आप रूबरू कराएं यहाँ की जनता से। करा दें? जी जी सर। तो ये सरप्राइज जो है, ये फिल्म में जैसे आपने हमारे मोशन पोस्टर्स भी रिलीज हुए थे ट्रेलर से पहले, फिर ट्रेलर आया, ट्रेलर में भी आपने देखा होगा। मराठा वॉरियर्स जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में बड़े एक्सपर्ट होते थे, तो वो नेचर को बड़ा यूज करते थे, नेचर के तत्वों को बड़ा यूज करते थे। तो छत्रपति संभाजी महाराज के भी हमने ऐसे ही 4 तत्वों को लेकर हमने पोस्टर्स भी बनाए थे, जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु था। तो हमने पृथ्वी को लेकर एक प्रोमो काटा था। आज जो है जल का प्रोमो हम पटना में लॉन्च करने वाले हैं और फिर पूरी दुनिया में वो जाएगा, पर पहले हम पटना आपको दिखाने वाले हैं। ये पहली बार है, मैं खुद देख रहा हूं आप सबके साथ, पर एक बार जिन योद्धा पे हमने फिल्म बनाई है उनके नाम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एक बार फिर से सारे लोग दोनों हाथ उठा के गाएंगे हर हर महादेव। क्या बात है। वंस अगेन वेलकम सर पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर। बिहार, पटना एक ऐसी जगह है जहां इतिहास कण कण में विद्यमान है सर, और इतिहास को कहने के लिए बस 4 लाइनें मैंने लिखी है सर, कि हम अपने जिद और जुनून से IAS IPS तक निकाल आते हैं। उगते सूरज को छोड़िए, डूबते के आगे भी सर झुकाते हैं। लिट्टी चोखा, मखाना, तिलकुट खाकर दम भर मुस्कुराते हैं। अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। हाँ हाँ, हम वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं। तो बिहार में आपका स्वागत है सर फिर से वंस अगेन। और कुछ सवाल है जो मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि आप ये सवाल जरूर पूछना विक्की सर से। और वंस अगेन आप बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, लड़कियां कम ऑन। तो सर पहला सवाल ये है कि आप क्या पटना पहली बार आ रहे हो, और पटना बिहार का नाम सुनते ही आपके दिल दिमाग में क्या आता है? मैं दूसरी बार आ रहा हूं। पहली बार जब आया था तो मैं पटना जेल में था, मतलब किसी जुर्म में नहीं, वहां पे शूटिंग चल रही थी। तो मैं पहली बार जब आया था तो पटना मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए ही थे हम, छोटी सी शूटिंग थी। ये दूसरी दफा है, और पहली बार जब मैं बिहार सुनता हूँ, सच बताऊं तो मुझे लिट्टी चोखा नजर आता है, क्योंकि मुझे बहुत स्वाद लगता है लिट्टी चोखा। और मैंने इनको ये कहा था कि बाकी प्रमोशन में आप कुछ जोड़ो ना जोड़ो, एक लिट्टी चोखा तो हम मार्केट जाके खा कर आएंगे। तो वो एक इसके बाद का प्लान है कि लिट्टी चोखा खाना है। हाँ, वो तो इतनी छोटा सा था क्योंकि वो आए थे और 2 घंटा करके फिर निकल गए थे। वो तो
छूने को विजिट करना नहीं बोलते, वो तो बिल्कुल छूने जैसा हो गया था। सर मेरा दूसरा सवाल है कि छत्रपति संभाजी महाराज की क्या ऐसी खूबी है जो आपके अंदर आ गई है फिल्म करते करते, और आपने बहुत वर्क किया है, जैसा हम देख रहे थे ट्रेलर में, आपका लुक, आपकी आंखें, आपका टशन, आपका अंदाज, सब कुछ बदल गया है। तो क्या पहला सवाल ये है कि क्या खूबी है जो आपने लिया है, और दूसरा सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? उनकी कोई खूबी जो मुझ में आई है कि नहीं आई है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि कुछ आया हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इनको जैसे महाराष्ट्र में कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को, इनको भगवान मानते हैं, राजा नहीं, योद्धा नहीं, भगवान माना जाता है। तो इंसान की इंसान से तुलना होती है, भगवान से कभी हो नहीं सकती। तो पर उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, याद हमेशा रखूंगा उनकी निडरता, उनका जो असर्टिवनेस है, उनका जो करेज है, वो हमेशा उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ था जब मैं फिल्म कर रहा था। और ये सब हुआ कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन वक्त लगा उसमें। पहला तो जब भी एक मेरी ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म है, पीरियड फिल्म है, तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने सैम बहादुर खत्म की थी, और उसमें मैं बिल्कुल पतला दुबला था जब तक वो फिल्म खत्म की थी, क्लीन शेवन था, छोटे बाल थे, और इसमें सब कुछ उल्टी दिशा में लेकर जाना था। 25 किलो बढ़ाने थे, दाढ़ी बढ़ानी थी, बाल बढ़ाने थे, तलवारबाजी सीखनी थी, घुड़सवारी सीखनी थी। तो उसमें वक्त लगा, 7 महीने का वक्त लगा, जिसमें पूरी तैयारी की गई, और उसके बाद में 7-8 महीने की शूटिंग की गई। भैया विकी कौशल की एक बार जोरदार तालियां। क्या क्या एक्टिंग करते हैं सर, किरदार को जिंदा कर देते हैं सर। हमारे पास वक्त की भी कमी है, तो हम चाहेंगे अब मीडिया सेशन जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए खोला जाए। आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं सर से, लेकिन गुजारिश ये है कि अब फिल्म से रिलेटेड ही प्रश्न किए जाए, प्लीज। बिहार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि 14 तारीख को जब फिल्म आएगी तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सराहना मिलेगी। और मैं हमेशा ना हर फिल्म में ये कहता हूँ कि आप प्लीज उस रिलीज डेट पे आकर मुझे देखिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। पर ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि 14 तारीख को आइएगा, मुझे प्यार नहीं मिले चलेगा, पर छत्रपति संभाजी महाराज को प्यार जरूर दीजिएगा। तो बिहार वासियों से वही उम्मीद है कि वो आएंगे और मूवी को सपोर्ट करेंगे और देखेंगे। थैंक यू। और सवाल एक एक करके लेंगे हम लोग, एक एक। फिलहाल तो नहीं, पर देखिए मैं मूवी बनाने का मैं नहीं सोचता, हमेशा एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो सोचते हैं और फिर वो मेरे पास आता है, वो मेरा सौभाग्य हो जाता है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि ऐसी और कहानियां आए। मैं तो कहता हूं कि जो वेस्ट है उन्हें जरूरत पड़ती है अपने सुपर हीरो के बारे में इमेजिन करने की, क्रिएट करने की। हमारे इतिहास में सुपर हीरो हैं, रह चुके हैं, उन्हें अब जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। तो मैं अपनी कहानियों के जरिए वो कोशिश करता हूं, चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो, और अब ये है। और इसके बाद जो फिल्म है उसका नाम है महाअवतार, जो लॉर्ड परशुरामा जी पे है। तो मैं अपनी तरफ से वो सेवा करता रहूंगा कि जो हमारे सच्ची हीरो हैं, जो असली हीरो हैं, उनकी कहानियां ऑडियंस तक लेकर आ पाए। फिल्म के दौरान, इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? हेलो, इधर इधर। हाँ जी सर। इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? मैंने आई थिंक अभी तक किसी भी फिल्म में जो लास्ट एक्शन फिल्म की थी वो उरी थी। उसके बाद कोई एक्शन फिल्म की है तो छावा की, और इसमें उरी से 10 गुना ज्यादा एक्शन है। फॉरेस्ट में है, जंगलों में है, नदी में है, पहाड़ों में है, मिट्टी में है, आग में है। बहुत कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस है, और उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत रॉ रखने की कोशिश की गई है, बहुत रियल रखने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम बहुत ग्रैंड वे से शूट किया गया है। तो मेरे लिए वो नया था और वही मेरे लिए काफी तूफानी एक्सपीरियंस था। थैंक यू।